एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था वो था अबाउट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं? प्लांट जो खुद खाना अपना प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वही होता है कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड। तो जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, तो इनको हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। और ये जो है दूसरों का बना बनाया खाना कंज्यूम करते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। बनाता कौन है? ऑटोट्रॉप्स। खाता कौन है? हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो है कि जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, इसके हैं 3 टाइप्स: होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। देखो ये टाइप्स जो है ना, ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं? मतलब मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। मतलब जो ये हेटेरोट्रॉप्स हैं ये किस तरीके से, सबका अलग अलग तरीका है न्यूट्रिशन को अपटेक करने का, ऑब्टेन करने का। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे कोई 5-10 लोग हैं, तो उन 2 का जो है खाने का तरीका अलग है। वो किसी को डरा धमका के किसी से खाना ले जाते हैं। जो बाकी 2 हैं वो चोरी करके खाना खाते हैं। बाकी 2 जो हैं वो भीख मांग के खाना खाते हैं। बाकी 2 जो हैं वो मेहनत का खाते हैं। ठीक है, तो तरीके ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन वही है। मतलब किस तरीके से जो है ये जो ऑर्गेनिज्म है खाना ऑब्टेन करते हैं। तो उसी बेस पे जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसको डिवाइड किया गया है होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। जो अब हम पढ़ेंगे होलोजोइक के बारे में। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं जिसके अंडर आते हैं वो क्या काम करते हैं, उनका एक प्रोसेस चलता है, उनके स्टेप्स चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेप उनका होगा इंजेक्शन। वो पहले खाना खाएंगे, अपटेक करेंगे, इनटेक करेंगे, मुंह में डालेंगे, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। मुंह में डाला, उसके बाद खाना डाइजेस्ट होगा, स्टोमक में गया और खाना डाइजेशन का मतलब हो गया जो कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है उनको ब्रेक डाउन किया गया इनटू स्मॉलर सिंपलर पार्टिकल्स में। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप फॉलो होता है एब्जॉर्प्शन का। जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, खाने के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं? फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, मिनरल्स, ठीक है, विटामिन्स, ये सब जो है ये एब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है कि अब जो ब्लड में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। ये ब्रेन के पास जाएगा, किडनी के पास, लंग्स के पास, लिवर के पास, हार्ट के पास, पूरे जितने भी सेल्स हैं, ईच एंड एवरी सेल्स के पास। ये कि ऐसा तो नहीं कि हम खाना खाते हैं सिर्फ स्टोमक को या फिर इंटेस्टाइन को ही सब कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा। मिलता तो सबको है ना, आंखों में जाता है, हमारे इंटोस में, सब में जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद क्या स्टेप है? एलिमिनेशन का। अब जितना भी इस फूड, हमने खाना खाया, मैंने रोटी खाई, चावल खाया, अब इसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स था वो सब बॉडी ने निकाल दिया। अब जो अनवांटेड है, जो बॉडी को जरूरत नहीं है, वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, इसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये स्टेप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो करेगा, जो इस तरीके का खाना खाता है, वो आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में। अब बात आती है कि कौन से ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, तो आप अगर ये पढ़ रहे हो, सीरियसली आप ये लेक्चर मेरा देख रहे हो, तो आप क्या काम करो, कॉपी और पेन साथ में रखो और जो मैं बोल रही हूँ वो चीज आप नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने इस पे नहीं लिखी है। अब वर्टिब्रेट जो है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। अब आती है बात कि ये वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म हुए जिनके पास रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है। जैसे मेरे पास है, ह्यूमन में है, बर्ड्स में है, मछली आप खाते हो, मछली में भी होती है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होता है मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में। तो ये जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ये इनको वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये सब फॉलो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को। यहां तक बात समझ में आई? अब हम होलोजोइक, मैंने आपको बोला कि वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में तो एक पूरी जमात आती है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो अब थोड़ा इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे कि
हम प्रिसाइसली समझेंगे कि अच्छा अब इन वर्टिब्रेट्स में भी खाने का जो तरीका है, खाना खाने के तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं जितने भी सारे वर्टिब्रेट्स वो एक ही तरह तरीका का खाना खाते हैं। तो वो समझने के लिए मैंने इसको फिर से डिवाइड किया है हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्कैवेंजर्स में। हर्बीवोर्स आपको पता है, आप ये बचपन से सुनते आ रहे हो कि जो प्लांट्स खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, और एग्जाम्पल्स भी आपको पता है, काऊ, बेफेलो, शीप, गोट। कार्निवोर्स जो मीट खाता है, मांस खाता है, ये भी आपको एग्जाम्पल पता है। ओमनिवोर जो दोनों खाता है, जैसे ह्यूमंस, जैसे चिंपैंजी, ठीक है, और भी जो खाता है आप देख लेना। स्कैवेंजर्स, ठीक, अब ये तो इजी थे, स्कैवेंजर मैं आपको समझाती हूँ। मान लो एक जंगल है, वहां पे एक मरा हुआ जेब्रा है या मरा हुआ कोई और जानवर है। अब वो ऐसे तो नहीं पड़ा रहेगा, नेचर ने सब कुछ पहले से इंतजाम करके रखा है, मतलब ऊपर वाले ने सब कुछ इंतजाम करके रखा। अगर एक जंगल में भी मतलब बिल्कुल साफ सफाई का इंतजाम करके रखा हुआ है, अगर मरे हुए जानवर पड़े हैं, इवन एक डाइड प्लांट है या लीव्स प्रेजेंट है, वो उसको कंज्यूम करेंगे, तो उन्हीं को कहते हैं स्कैवेंजर्स, जो मरा हुआ मीट खाए, ठीक है। तो ये भी एक इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो इकोसिस्टम की साफ सफाई है वो इनसे नेचर करवाता है, ठीक है। यहां तक हो गया, ओके। होलोजोइक हमारा हो गया ये यहां तक। अब हम आते हैं सेकंड, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया, पहला टाइप पढ़ लिया। दूसरा जो इसका जो टाइप आता है वो है सेप्रोफिटिक। जो सेप्रोफिटिक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें ज्यादा माइक्रोब्स आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। ये क्या काम करते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं, उसको खाते हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि आपने स्कैवेंजर भी वही बोला, डेड, लेकिन मैं यहां पे बोल रही हूं डेड एंड डिकेइंग। देखो फॉर एग्जांपल एक जेब्रा जो है, मरा हुआ जेब्रा, उसको वॉल्फ ने खा लिया। अब जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो तो वो नहीं खा सकता ना, उसको कौन बिल्कुल गला सड़ा देगा, उसको डिके कौन करेगा, उसको डिके करेगा ये बैक्टीरिया, फंजाई। मतलब नेचर ने जो एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा रखा हुआ है कि मतलब जो बचता है उसको भी उसके साफ सफाई का भी इंतजाम है, तो उसको कौन गला सड़ा देता है, बैक्टीरिया। आपने देखा होगा ना, कहीं पे भी पड़ा होगा। और हाँ, जो ये बैक्टीरिया एंड फंजाई है, ये सिर्फ ओनली ये मीट पे फीड नहीं करते हैं, जैसे डेड प्लांट्स हो गए, लीव्स हो गए, उन पे भी ये फीड करते हैं, उनको भी ये डिके खत्म बिल्कुल गला सड़ा देते हैं, एक उनको कंज्यूम करते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से जो है इकोसिस्टम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, ठीक है। आपको समझ में आए स्कैवेंजर और सेप्रोफाइट में फर्क, ओके। यहां तक हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पे, पैरासिटिक पे। देखो जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें क्या होता है, उसमें देखो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक जो है जो इसके ऊपर जबरदस्ती बैठा हुआ है और इससे जबरदस्ती का इससे न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पैरासाइट एंड इसको बोलेंगे होस्ट। इसका होस्ट किसको बोलते हैं, मेहमान को, लेकिन ये जबरदस्ती इस होस्ट के सिर पे चढ़ा हुआ है। तो जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ज्यादातर मेजॉरिटी में क्या होता है कि होस्ट की डेथ हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक फिश है, उसकी टंग पे एक बिल्कुल पर्टिकुलर एक पैरासाइट रहता है, तो वो पैरासाइट उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक ना उसकी वो टंग बिल्कुल कट हो जाती है बॉडी पार्ट से, ठीक है। तो इस तरह के भी बहुत सारे खतरनाक पैरासाइट होते हैं। तो जो पैरासाइट हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टो मीन्स जो बॉडी के सरफेस पे रहता है, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है। एंडो और बॉडी के अंदर, एक्टो बॉडी के बाहर, एंडो बॉडी के अंदर। एक्टो में जो लाइस, जैसे सर में जुएं होती हैं, ठीक है, माइट्स, मॉस्किटो बाहर से। एंडो मीन्स अंदर बॉडी के अंदर, एस्कैरिस हो गया, फ्लूक हो गया, और टैप वर्म हो गया, एक टैप वर्म हो गया। एस्कैरिस को क्या बोलते हैं, राउंड वर्म। फ्लूक को बोलते हैं फ्लैट वर्म। टैप वर्म तो ये जो मतलब इंटेस्टाइन में होते हैं, ये छोटे बच्चों में ज्यादातर होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, ये जो खाना हम खाते हैं उसको ये खा लेते हैं, ठीक है, आराम से, और अंदर बैठे होते हैं, इसलिए इनको एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका समझ में आया होगा, पूरा समझ में आया होगा कि मैं क्या आपको पढ़ा रही थी।
मैंने आपको पढ़ा है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरों का ये खाना खाते हैं। और इसके टाइप्स हैं होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। तो होलोजोइक मैंने आपको समझाया, इसमें ऐसे स्टेप्स फॉलो होते हैं। एंड देन अगेन इसको हमने डिवाइड किया इनटू हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स एंड स्कैवेंजर्स में। फिर सेकंड आ गया सैप्रोफिटिक एंड थर्ड इज पैरासिटिक। सो थैंक यू।